तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अभी यहाँ 2 किताबों का विमोचन हुआ और अनेकांत संबंधी जो किताब लिखी गई उसके संबंध में डॉक्टर साहब ने आपको स्वयं परिचय दिया। विज्ञान के प्रोफेसर होने के बावजूद जिस तरह वे संस्कृत के श्लोक बोल रहे थे, अमृतचंद के कलशों को उद्धृत कर रहे थे, उससे आप समझ सकते हैं कि उनका न केवल विज्ञान पर, अध्यात्म ग्रंथों पर भी उतना ही अधिकार है। और हमने कुछ समझ करके ही उन्हें समय सार की टीका करने की बात उनसे कही है। आज के जो विज्ञान के ज़माने में कुछ लोगों के दिमाग में एक फितूर खड़ा रहता है कि विज्ञान यदि जैन धर्म को सर्टिफाइड करे तो हम उसे स्वीकार करें। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। एक बहुत बड़ी जगह है पर यूनिवर्सिटी में परमात्म प्रकाश से कोई सब्जेक्ट दे करके बुलाकर भाषण बुलाया था, तो उसने बहुत बड़ा अच्छा लेख भी लिखा है और पढ़ा भी है। वो मैं कहूँगा कि आपको भेजे कि उसने ये बात जरा अलग तरीके से सिद्ध की कि एक कहा कि हमारे धर्म को विज्ञान की अदालत में खड़े होने की क्यों ज़रूरत है, तो विज्ञान हमारी धर्म की अदालत में क्यों खड़ा नहीं होता है। इस एंगल से विचार किया है। लेकिन सवाल तो ये है कि हमें यदि अपने तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है तो सब एंगल से हमें विचार करके ऐसा प्रयत्न करना होगा कि हर तरह के लोगों तक वो बात पहुंचे। धन्य मुनि दशा का भी आपके सामने विमोचन हुआ। हम मुमुक्षु लोग उन लोगों में से हैं कि जिन पर ये आरोप लगाया जाता है कि हम मुनियों को नहीं मानते, है ना। क्या किसी व्यक्ति विशेष को मुनि मानने का नाम मुनियों को मानना है? कि देव शास्त्र गुरु में जो गुरु अपने आते हैं, जिनके हम रोजाना पूजन करते हैं, एक साथ तीनों को लेते हैं, जासों पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। और मैंने जो देवशास्त्र गुरु की पूजन लिखी उसमें तो ये लिखा है, चलते फिरते सिद्धों से गुरु। उन्हें सिद्ध भगवान की समकक्ष में खड़ा किया है। और शायद मैंने एक दिन बताया था कि आपके सिद्ध चक्र विधान में ऐसी पंक्ति आती है, साधु सम सिद्ध अकंप विराजें। फिर भी हम पर ये आरोप कैसे उचित माना जा सकता है? तो ये कहानियां आप पढ़ेंगे और मंगलायतन नामक पत्रिका में महीनों से वर्षों से लगातार मुनियों के संदर्भ में आगम के प्रमाणों के आधार पर लिखा जा रहा है, तो जो मध्यस्थ प्रकृति के लोग होंगे उनका कुछ न कुछ भ्रम तो टूटेगा ही। अभी हमने छेढ़ाला के आधार पर श्रावकों और मुनिराजों के संदर्भ में कुछ प्रवचन किए थे टीवी के लिए, और वो बनाए और टीवी पे आए भी हैं। 6वीं ढाल के आधार पर, 4थी ढाल के आधार पर। तो वो उसकी रिपोर्ट विद्यानंद जी मुनिराज को मिली, तो उन्होंने को इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने 2 बातों का मुझे बात कही कि एक तो भले ही विदेश जाना बंद कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन ये टीवी के प्रवचन बंद नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। महाराज आपने कहाँ से देखे? कि नहीं, मैंने तो नहीं देखे, देखने वालों ने मेरे से आकर के जिस तरह बताया है तो बहुत बढ़िया काम है। अब तो उनके भी शुरू हुए हैं शाम को 8:25 से। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो मुनि का स्वरूप आपने बताया है टीवी पे, तो आप एक मुनि के स्वरूप के बारे में किताब लिखो। ये बहुत कठिन काम था। मैंने कहा महाराज वैसे ही तो हमारा इस दुनिया में रहना मुश्किल हो रहा है।
आप हमें क्यों धर्म संकट में डालना चाहते हैं? और मैंने तो उनके हाथ जोड़ लिए कि महाराज मेरे से ये काम नहीं होगा। फिर उन्होंने भाई साहब को कहा, रतन चंद जी को, और उनके दिमाग में जम गया तो उन्होंने खूब स्टडी करके आपके मंगलायतन की किताबों की भी बहुत स्टडी करी और वैसे भी बहुत करी, और एक किताब लिखी है जिसका नाम रखा है चलते फिरते सिद्धों से गुरु। किताब का नाम ही है। फिर ये समस्या आई कैसे, कहाँ से प्रकाशित किया जाए? क्यों? तो महाराज ने कहा कि तुम मत प्रकाशित करो इसे, तुम करोगे तो लोग पढ़ेंगे ही नहीं। जिन लोगों को पढ़वाना है वे पढ़ेंगे ही नहीं। क्या है? और उनके आदेश से वो विद्वत परिषद की तरफ से, विद्वत परिषद ट्रस्ट की तरफ से छप रही है, ख्याल में है ना? वो विद्वत परिषद का अध्यक्ष मैं हूँ, लेकिन ट्रस्ट का अध्यक्ष, विद्वत परिषद नामक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी हैं, राजा राम जी हैं, और उनसे आदेश दिया कि आप इसे छपाओ, क्यों हमको दूरी रहे। उसके प्रकाश की 2 पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसमें जो लिखी हैं कि इस कृति को पढ़कर जिन लोगों के हृदय में गुरुओं के प्रति अश्रद्धा है, सच्चे गुरुओं के प्रति अश्रद्धा है, निश्चित रूप से वो भी कुछ ना कुछ कम तो होगी, और साथ में जो शिथिलाचार है उस पर भी थोड़ा बहुत अंकुश अवश्य लगेगा। और उस पर उनने खुद लिख के दिया है विद्यानंद जी महाराज ने। और उसमें इस कृति के लिखने के लिए पंडित रतन चंद जी को आचार्य कल्प की उपाधि दी है, उनने खुद लिख के। हाँ, क्या विद्यानंद जी ने, उनके हाथ का लिखा हुआ है, उसमें छप के आएगा, और वो उनके आदेश से छप रही है, वो आएगी कब लोगों के हाथ, लोगों में पढ़ना। यानी मुझे भरोसा है कि वो कृति ऐसी है कि मुमुक्षुओं का भी बहुत भ्रम भंग होगा और गैर मुमुक्षुओं का भी बहुत भ्रम भंग होगा, और सच्चे हृदय से कोई संत पढ़ेंगे तो उनको भी लाभ होगा। कौन कितना लाभ लेगा ये तो भविष्य बताएगा, और कौन कितना उपद्रव करेगा ये भी भविष्य बताएगा। लेकिन अब हम लोगों को वो डर नहीं रहा है, क्योंकि हम किनारे पे आ गए हैं, तो कल नहीं तो आज सही। हमने सोच लिया है लाखों वर्षों तक जीऊं चाहे मृत्यु ही आज ही आ जावे। लेकिन बहुत पवित्र भाव से, किसी के विपक्ष में नहीं, एक शब्द किसी के विरोध में नहीं लिखा, आगम के आधार पर बिल्कुल विद प्रूफ जो मुनि धर्म का सच्चा स्वरूप है वो लिखा है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो चीजें आ रही हैं सामने, इन सब से हमारे विरुद्ध जो कलंक लगाया जाता है कि हम मुनि गुरु को नहीं मानते हैं, वो निश्चित रूप से दूर होगा। अब मैं जो जिस 12वीं गाथा की चर्चा आपसे कर रहा हूँ, अपने पास 3 घंटे हैं और बहुत मार्मिक चर्चा है ये। अभी तक जो अपन ने चर्चा की वो उसकी टीका में उद्धृत एक गाथा जय जनमयम पवज्जयी है ना, उसकी चर्चा की है। इस गाथा की तो चर्चा हो ही नहीं पाई अभी तक। और इस गाथा में ये लिखा है कि जो अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार में उपदिष्ट है, और जो परम भाव में स्थित हैं उनके लिए शुद्ध नय निश्चय नय उपयोगी है। ये इसका मेन शब्द है। मैं आप इसको गंभीरता से सुने, इसके लिए एक बात कहना चाहता हूं कि इस गाथा का सही अर्थ आपको समझना हो तो जो जो जगह जगह ये गाथा का अर्थ उपलब्ध है सब जगह पढ़ लेना, और फिर देखना कि आपकी समझ में क्या आया। और आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, बहुत पुराने मुमुक्षु हैं, अभ्यासी हैं।
लेकिन यदि इसका बिल्कुल एक्यूरेट सही अर्थ समझना है तो आपको ये समय सार अनुशीलन भाग 1 पे जो 12 गाथा है वो पढ़ना ही पड़ेगा। और आप ये अनुभव करेंगे कि यदि हम ये नहीं पढ़ते तो इसका जो असली भाव है वो हमारे ख्याल में नहीं आता, और तब आपको इसकी उपयोगिता भी ख्याल में आएगी। देवेंद्र, तुमसे भी कहता हूँ पढ़ना भैया। अभी मैं वो बातें सब आपको कहना चाहता हूँ कि जो नहीं पढ़े तो वे कैसेट सुन करके भी समझ सकते हैं। इसकी गाथा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो मैं इसमें ही पढ़ के सुनाता हूँ। परम भाव में स्थित पुरुषों को शुद्ध नय जानने योग्य है, और जो अपरम भाव में स्थित हैं वे व्यवहार नय के द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। गाथा में समागत उक्त कथन में मूल समस्या यह है कि गुणस्थान परपाटी के अनुसार किन्हें परम भाव में स्थित माना जाए और किन्हें अपरम भाव में स्थित माना जाए, है ना। मतलब ये है कि मैंने पहले दिन कहा था थोड़ा सा कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे पास 5 किताबें हैं, हम 5 सज्जन पुरुषों को देना चाहते हैं, तो सज्जन पुरुष कौन है और सज्जन कौन नहीं है इसका डिसीजन करना कितना कठिन काम है, हैं? क्यों कि भाई ये बात मैं आपसे करूँ समझदारों की समझ में आएगी, लेकिन समझदार माने क्या, क्यों? यानी ये शब्द ऐसा है परम भाव और अपरम भाव। मैंने बोला ना कि जब मैंने सबसे पहले समय सार पढ़ा 18-19 वर्ष की उम्र में, तब से बरसों तक ये मेरे चित्त में प्रश्न गूंजता रहा कि इसका सही अर्थ क्या है, किन्हें परम भाव कहें और किन्हें अपरम भाव कहें। आप समझते होंगे, सोचना कि भाई कौन से मिथ्या दृष्टि अपरम भाव वाले हैं कि सम्य दृष्टि अपरम भाव वाले हैं कि परम भाव वाले सिद्ध भगवान हैं कि सम्य दृष्टि हैं, कौन है? माने परम भाव में स्थित है माने कहाँ है? अमृतचंद्राचार्य ने जो टीका लिखी उसमें तो उन्होंने एक उदाहरण देके बात समझाई कि 100 टन का जो सोना होता है, क्यों ये उदाहरण दिया ना, वो परम भाव है, और जो उससे नीचे नीचे टंच कम होते जाते हैं ना, समझ लीजिए वो अपरम भाव है। एक ऐसा उदाहरण दिया। अब उसमें ऐसा भी अर्थ निकलता है कि ऊपर जैसे मान लीजिए कि 100 टन का तो पूरा परम भाव हो गया और 99 टन का अपरम भाव हो गया। अब 98 का अपरम भाव है तो 99 वाला क्या है, तो उसकी अपेक्षा वो परम भाव हो जाएगा। अब समझ में ना मेरे के टंच को लगाते जाओ ना, आखिरकार तुमने कहा कि व्यवहार नय के प्रकरण तो ये है कि व्यवहार नय का क्या उपयोग है, समझ गए ना। तो तुमने कह दी कि जो व्यवहार अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार नय है, उन व्यवहार नय के उपयोगी उनके लिए है और परम भाव वालों को नहीं है। अब व्यवहार नय का उपयोग कौन करे, एक परम भाव अपरम भाव का नक्की हुए बिना कैसे हो सकता है, बस ये इसकी मेन प्रॉब्लम है। अब आप अपने अपने मन में सोचो, जिसने जितना स्वाध्याय किया है अपने आधार पर अब क्या मानते हैं कि परम भाव कौन है और अपरम भाव कौन है। निगोदिया से लेकर मोक्ष तक के बीच में कौन तो परम भाव वाले हैं और कौन अपरम भाव वाले हैं, वो सब आप अपने दिमाग में सोचो। फिर मैं एक एक आचार्य को प्रस्तुत करते हुए और आपके सामने वो उस बात को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए मैं एक किताब मंगाई है आज, तो मुझे याद है सब, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको उन आचार्यों के वाक्यों को कि परम भाव क्या कहते हैं और अपरम भाव। तो अमृतचंद को तो मैंने बता दिया कि उत्कृष्टता से प्राप्त 16 वन का जो सोना है वो परम भाव है, क्यों, और अनुत्कृष्ट भाव को प्राप्त वो अपरम भाव है। उनने तो छुट्टी कर दी इतने से, लेकिन हमारा काम तो हुआ नहीं, क्योंकि इसके आधार पर हम ऐसा नक्की नहीं कर सकते हैं कि ये परम भाव वाले ये अपरम भाव वाले, कि चौथे गुणस्थान वाले परम वाले के 5वें वाले अपरम वाले, ये नक्की नहीं कर सकते हैं हम।
एक किताब थी जो निहाल चंद जी सोगानी की, उनके मरने के बाद उनके पत्रों के आधार पर छपी थी। क्यों? दिव्य दृष्टि प्रकाश। और वो गुरुदेव श्री कहते सबको देने लायक नहीं है, इसे मत धरो बिक्री में। अपने हाथ पास रखते थे वो खुद, और जब जिसको योग्य समझते थे वो उसको बुला करके एकांत में देते थे। क्या हमें भी दी थी, परमात्मा को भी दी थी, सबको दी, उन्हें बहुतों को दी, उन्हें अपने हाथ से। और गुपत से भरी सभा में कहते थे गुपत से और वो लाखों बट गई। मेरे ख्याल से सब मुमुक्षुओं के हाथ में वो पहुंच गई। वो समस्या यही थी कि यदि अच्छी दृष्टि वाले होंगे और जो निर्मल दृष्टि से पढ़ेंगे उनकी तो समझ में आई, नहीं तो झगड़ा बहुत हो जाएगा खड़ा। आप सुने ना, उसे झगड़ा बहुत खड़ा हो सकता है। तो अब निर्णय कैसे करें, कौन पात्र कौन अपात्र? बोलो। गुरुदेव ने कह दिया कि अपात्र के हाथ में ये किताब नहीं जानी चाहिए, लेकिन अपात्र कौन और पात्र कौन है, समझ गए आप? ऐसे कुंद ने कह दिया परम भाव में स्थित, और परम भाव में स्थित वे इतने से निपट गए। और अमृतचंद ने कह दिया सोने का उदाहरण दे करके वे उतने में निपट गए। अब दो महान संत जो हमारे थे वो तो इतने में निपटा गए, और उससे तो कोई हमारे हाथ में तो कुछ आया नहीं, किसको परम कहें किसको अपरम कहें। तब जैसे न चार के बाद चलते हैं, उनका नंबर, उनका पाद, उनका ही नंबर आता है। और उनकी एक विशेषता है कि वो समय सार की टीकाएं, प्रवचन सार की, पंचास्तिकाय की, जो अमृतचंद ने जिन ग्रंथों की टीकाएं लिखी, उन्हीं की टीकाएं उनने लिखी 300 वर्ष बाद उनके। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अमृतचंद का यदि कोई सबसे बड़ा भक्त नंबर एक आदमी हम गिने तो उस जयसेन का नाम उसमें सबसे पहला आएगा। यानी उन्होंने इतनी गहराई से अमृतचंद को पढ़ा था और सच्चे दिल से स्वीकार किया था। 300 वर्ष बाद हुए, 1000 वर्ष पहले अमृतचंद और 700 वर्ष पहले जयसेन। फिर भी जिन जिन ग्रंथों पर उन्होंने टीका लिखी देवेंद्र, उन्हीं ग्रंथों पर इनने भी टीका लिखी। क्यों भैया? इतनी बढ़िया टीका अमृतचंद की, क्यों? आज तक उस टक्कर की टीका कोई लिख नहीं पाया, जयसेन भी नहीं लिख पाए, फिर क्यों लिखी? मैं पूछता जाता हूं। सबसे बड़ा विरोधी माने उन्हें कि सबसे बड़ा अन्यायी माने? आप ये सोचना, एक एक पॉइंट पे आप विचार करना। अब ये 3 घंटे अपने बहुत कीमती हैं। सेवा फेडरेशन वालों का भब्बड़ गया ना, इसलिए अब बाद में शांति से अपनी बात हुए क्या? उन्होंने ये महसूस किया, किन्होंने? जयसेनाचार्य ने, कि इन्होंने कुंद ने और अमृतचंद ने और सब बातें बहुत बढ़िया खोली, लेकिन गुणस्थान पर पार्टी से उसको नहीं घटाया। ऊंची वाले नीचे वाले, अब कौन ऊंचे कौन नीचे? तुम गुणस्थान की भाषा में बताओ ना हमें कि चौथे गुणस्थान वाले ऊंचे के नीचे, बोलो। क्या समझ है ना? है? तो उनको ये महसूस हुआ कि इस सब को बात को गुणस्थान की भाषा में बताना चाहिए, इसलिए उन्होंने गुणस्थान की भाषा में पूरी टीका लिखी। एक बात। दूसरी बात कि उन्होंने नयों के तो कहा कि व्यवहार नया भूतार्थ और निश्चय नया भूतार्थ है, लेकिन व्यवहार नय भी 4 प्रकार का होता है और निश्चय नय भी 4 प्रकार का होता है, और फिर वो व्यवहार नय 3 प्रकार का निश्चय नय व्यवहार बन जाता है। देखो ये माताएं बहनें कितना समझती हैं मैं नहीं समझता हूं, लेकिन ज्यादा समझती होंगी ऐसे मान करके मैं बात करता हूं। क्या व्यवहार में समय सार में एक 7वीं गाथा और एक 27वीं गाथा। 7वीं गाथा कहती है आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, इसका नाम है व्यवहार। 27वीं गाथा कहती है शरीर और आत्मा को एक मानना, इसका नाम है व्यवहार। व्यवहारणयो भासदी जीवो देहो हवदि खलु एको
नदु निश्चयेन जीवो देहोपि कदापि एकठो। तो एक तो शरीर और आत्मा को एक कहना वो व्यवहार है, जिसके लिए छड़ाला में लिखा देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, लिखा के नहीं लिखा? तो बहिरात्मा मूढ़ है, और एक व्यवहार तो वो जो शरीर और आत्मा को एक कहे। और एक व्यवहार आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र नहीं है क्या? एक ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, चारित्र गुण भी है, समझ ज्ञान चारित्र भी प्रकट होते हैं, और एक व्यवहार वो। तो व्यवहार में तो कितना फर्क है, और तुम एक ही भाव सबको तोड़ते जाओ। तो तुमने कह दिया व्यवहार नए है, लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है वो व्यवहार नए से कही है। कौन से व्यवहार से? वो 7 में या 4 में तुम नाम बताओ। वो अमरचंद ने नहीं किया। देखो, अमरचंद की कन्या निकालने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ। मैं अमरचंद का उतना बड़ा भगत हूं जितने मैं मानता हूं आप में से कोई नहीं होगा। उसका प्रमाण ये है कि मैंने समयसार प्रत्युसार की टीकाएं लिखी, तो अमरचंद की टीका का पूरा अनुवाद दिया, और जयसेन की एकाध का जहां जरूरी समझा वो दिया। इसलिए इस रूप में मत देखना इस बात को। एक तो उन्होंने क्या नहीं बताया, गुणस्थान नहीं बताया क्या अमरचंद ने, और दूसरे क्या नहीं बताया, वो नए का नाम नहीं बताया कि शरीर और आत्मा को जो एक कहने वाला नए है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए है। बता रहा था, अनेकांत बता रहा था ना अभी, देव और आत्मा को कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, स्त्री पुत्र मकान जायदाद को। और वो जो नए है वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए है। ये काम इनने जैसे ने किया क्या? और तीसरा उन्होंने कहा ये बालबोधनी टीका है, तात्पर्यवृत्ति नाम रखा उन्होंने बच्चों को समझाने की। बच्चों माने कि जो, तो उन्होंने हर शब्द का व्याकरण से भी बताया, इसका जो व्याकरण से कैसे बना है ये शब्द, इस शब्द की घटना कैसे बनी है, तो व्याकरण भी बताई। तो 3 चीजें उन्होंने अपनी टीका में अलग रखी जो अमरचंद की में नहीं पाई जाती हैं। कौन? व्याकरण, नए और गुणस्थान, माने करुणानियोग, न्याय शास्त्र क्यों और व्याकरण शास्त्र। ये 3 चीजें उनको लगा कि इससे लोग स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने ये टीका लिखी। अब थोड़ी बात और बता दूं कि विद्वान उसे कहते हैं कि जिसने अपनी बुद्धि को किसी को गिरवी नहीं रखा। जो पढ़ने के साथ जिसमें सोचने की भी ताकत हो और अपने बुद्धि के बल से किसी निर्णय पर पहुंचने की ताकत हो। तो कहीं कहीं उनको ऐसा लगा कि अमरचंद ने ये बात कही है तो ठीक तो लगती है, लेकिन इसका अर्थ एक और भी हो सकता है, जो ऐसा हो सकता है। क्या? तो अत्यंत विनम्रता के साथ अमरचंद्र के मत को स्वीकार करते हुए, और एक द्वितीय अर्थ ऐसा भी हो सकता है, उनने वो बात भी लिखी। और ये बात सब यहाँ इस 11वीं गाथा के संदर्भ में लिखी, जो अभी निकली 12वीं के पहले 11वीं। मालूम कि कितना बड़ा अंतर है, कितने लोगों ने ध्यान दिया। समझ लो नई नई बातें हैं ये। इसमें लगा व्यवहार नए अभूतार्थ है और निश्चय नए भूतार्थ है। क्यों? और भूतार्थ नए के आशय से जीव सम्य दृष्टि होता है। अमरचंद ने यही अर्थ किया। अब जैसे इनने कहा ये अर्थ तो ठीक है ही, एक अर्थ और किया कि निश्चय नए भी भूतार्थ और अभूतार्थ दोनों प्रकार का है, और व्यवहार में भी भूतार्थ और अभूतार्थ दोनों प्रकार। बोलो कितना बड़ा इस गाथा में कितना बड़ा अंतर है। और मैंने बहुत गहराई से सोचा है कि वो अर्थ भी क्यों व्यवहार में भूतार्थ है। वो जो निश्चय नए के 4 भेद है ना, तो 3 में निश्चय हैं, वे व्यवहार हो जाते हैं कि नहीं? तो व्यवहार होते ही भी अभूतार्थ हो गया कि नहीं? तो निश्चय नहीं भी किसी से पूछा अभूतार्थ हो गया कि नहीं हो गया? तो पॉइंट समझ गए आप जानमल जी? हैं?
देखो भैया, ये बातें ऐसी हैं, आपको थोड़ा सा नहीं लगे कि क्या क्या हमें मजा नहीं आ रहा, लेकिन ये बातें फिर हमारे मन के अंदर ही रह जाएंगी, तो क्या होगा फिर? किसको सुनाएंगे, कब सुनाएंगे? हमने लिख दिया और आप पढ़ते नहीं हो तो पढ़ के सुनाना पड़ेगा, क्या करें? कहानी किस्सा कब तक सुनाते रहेंगे? हम उदयपुर में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें बोलेंगे एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। क्यों? तो अब अपन देखते हैं कि अमृतचंद्र ने तो ऐसा कह दिया, और अब वो जयसेनाचारी क्या कहते हैं वो अपन देखते हैं। इसके पेज नंबर आगे देखिए। तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन परम भाव शब्द की व्याख्या में तो गुणस्थानों का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते, परंतु अपरम भाव की व्याख्या में जो कुछ लिखते हैं वह मूलतः इस प्रकार है। ये संस्कृत की पंक्तियां मैंने दी हैं। देखो अभी अब मेरे पर भरोसा कर लो कि क्या लिखा है इसमें, मैं बोल रहा हूँ संस्कृत में, तुमको समझ में तो आएगा नहीं, पढ़ूंगा तो कहो तो पढ़ दूं। अच्छा, वो ये कहते हैं, देखो ये जो संस्कृत टीका उनने की लिखी ना, अब फिर ये कहेंगे साहब ये सोनगढ़ियों ने अर्थ किया पंडित ने। तो मैंने एक वीर सागर मुनिराज हुए हैं, अभी सोलापुर में थे, अभी स्वर्गवास हुआ है 2-4 साल 10 साल पहले। मैं उनसे कई दफे मिला हूं, बहुत अच्छी पक्की अध्यात्म की रुचि वाले थे। तो उनने वो जयसेनाचार्य के समय सार की टीका लिखी। तो इस जो संस्कृत में जयसेन ने लिखा उसका अर्थ उनने क्या लिखा वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। वीर सागर, जो पुरुष अपरम भाव में स्थित हैं, अर्थात चतुर्थ गुणस्थान वर्ती असंयम सम्य दृष्टि की अपेक्षा, एक गुणस्थान आ गया ना, और अथवा पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की अपेक्षा, जो स्वराग सम्य दर्शन लक्षण शुभोपयोग में स्थित हैं, अथवा षष्ठम गुणस्थान वर्ती प्रमत्त अप्रमत्त संयत की अपेक्षा भेद रत्नत्र लक्षण रूप शुभोपयोग में जीव पदार्थ में स्थित हैं, उनके लिए व्यवहार नए प्रयोजनवान है। ये अर्थ है उन्होंने, अमृत जयसेन ने लिखा, और वीर सागर महाराज ने जो पंचम काल के इस जमाने के आचार्य हुए हैं, क्या जिनसे मैं मिला हूं कई दफे, एक दफे नहीं बहुत मिले, कई चर्चा हुई बहुत हमारी कई दफे, है ना। क्या क्या कहा उन्होंने इसमें? कहा कि जो शुभोपयोग में, ये निष्कर्ष बता रहा हूं मैं आपको, जो शुभोपयोग में स्थित हैं वे अपरम भाव में हैं, और जो शुद्धोपयोग में स्थित हैं वे परम भाव में हैं।